जी, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है। प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन अ सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो दो इक्विवेलेंस रिलेशन ऑलरेडी हैं, तो उनका इंटरसेक्शन भी हमें इक्विवेलेंस शो करना है। तो इसको करने के लिए देखिए कैसे स्टेप को फॉलो करेंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है तो ध्यान से देखिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन करने के बाद आप यही क्वेश्चन नहीं, इस टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। और रिफ्लेक्सिव है ना, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीन कंडीशन हमें शो करनी होती है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं 3-4 क्वेश्चन यहाँ से निकाल रहा हूँ, वो पढ़ के आप चले जाओ, बस काम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। ओके, तो इफ है ना, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा ले लेते हैं। इफ आर एंड एस, आर और एस, ठीक है, मैंने दो इक्विवेलेंस सेट ले लिया है। आर इक्विवेलेंस रिलेशंस इन अ सेट एक्स। ठीक है, एक सेट में मैंने दो रिलेशन ले लिए आर और एस कि जो एक्स सेट में इक्विवेलेंस है। ठीक है, तो हमें शो करना है टू प्रूव आर इंटरसेक्शन एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस। ओके, किस में शो करना है? इन एक्स बस, ये हमारा हो गया। ये हमने बस एक फॉर्म तैयार कर लिया कि हमें करना क्या है। हमने दो इक्विवेलेंस रिलेशंस ले लिए हैं एक सेट एक्स में। ठीक है, अब उसका इंटरसेक्शन हमें शो करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, अगर इन एक्स, ठीक है, इस ये हमारे पास सेट है, तो जो आर होगा, ठीक है ना, आर वो एक्स क्रॉस एक्स का एक क्या होगा, सबसेट होगा, है ना। एंड सेम कंडीशन होगा किसके लिए, एस के लिए भी। एस भी क्या होगा, सबसेट होगा किसका, एक्स क्रॉस एक्स का। ठीक है, ये क्या होगा, एक सबसेट होगा, दोनों एक सबसेट होंगे। अब अगर दोनों एक सबसेट है, तो इसका मतलब इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा, एक सबसेट होगा। एक्स क्रॉस एक्स में एक क्या होगा, सबसेट होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर आर इंटरसेक्शन एस इज ऑल्सो अ रिलेशन is also a relation in x। बस लिखना ही सीखना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बोरिंग भी हो सकता है थोड़ा सा, पर क्या करोगे, बने रहिएगा, एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, आर इंटरसेक्शन एक्स क्या हो गया हमारे पास, तो इन एक्स ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, आर इंटरसेक्शन एक्स इज रिफ्लेक्सिव। इससे क्या होगा कि आर इंटरसेक्शन एस क्या होगा, इज रिफ्लेक्सिव, ये शो करने जा रहे हैं हम लोग, इज रिफ्लेक्सिव। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, चलो वी हैव, क्या क्या ले सकते हो। अच्छा, मैंने ए, ठीक है, ए क्या कर लिया, बिलोंग्स टू आर, आर में ले लिया। ठीक है, फॉर ऑल, ये ए किसका एलिमेंट होगा, एक्स का एलिमेंट होगा। ठीक है, ऐसे मैंने एक सेट और ले लिया, ए ये बिलोंग कर रहा है एस में, और ए बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स वी हैव। तो अगर दोनों में देखो, ए किस में था, आर में भी है, ए किस में, एस में भी है, तो ए कॉमा ए और किस में हो सकता है, दोनों के इंटरसेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, यहां से ये तो क्लियर हो रहा है। तो ये हमारे पास अगर देखो ए आर इंटरसेक्शन एस में है, तो अब क्या बोल देंगे, ये एक रिफ्लेक्सिव है। क्या है ये, रिफ्लेक्सिव है। तो हेंस यहाँ पे आप लिखोगे, हेंस आर इंटरसेक्शन एस इज रिफ्लेक्सिव, इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलो अब किसके लिए बढ़ना है, सिमेट्रिक के लिए बढ़ना है। आप किसके लिए बढ़ना है, सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक में देखो क्या करोगे, तो पहले तो यहाँ पे लिख देते किसके लिए बढ़ना है हमें, सिमेट्रिक। तो यहाँ पे लिखो पहले आर इंटरसेक्शन एस इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक। ठीक है,
इसके लिए क्या करोगे, लेट, इसके लिए क्या करोगे आप लोग, लेट ए बी किस में बिलोंग हो रहा है, ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस में, ठीक है। अगर ए बी आर इंटरसेक्शन एस में बिलोंग हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, नो तो इंटरसेक्शन में बिलोंग हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ए बी बिलोंग्स टू आर, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू एस, क्लियर बात। अब देखो आर और एस पहले से इक्विवेलेंस है, मतलब पर्टिकुलर ये अगर ऐसी बात है तो हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखना, बी ए बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि आर तो इक्विवेलेंस है, सिमेट्रिक तो इसमें ऑलरेडी होल्ड कर रहा है। ऐसे आप लोग यहाँ पे क्या कर लोगे, इसके लिए बी ए बिलोंग्स टू एस, तो फिर यहाँ से क्या क्लियर हुआ, यहाँ से ये क्लियर हुआ कि बी ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। देखो आपने क्या कहा था कि ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, और यहाँ से क्या निकल के आया, बी ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, ए बी बी ए बी बी ए, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, आर इंटरसेक्शन एस इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें जाना है ट्रांसिटिव के लिए, किसके लिए जाना है, ट्रांसिटिव के लिए। तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, आर इंटरसेक्शन एक्स इज ट्रांसिटिव, ए बी किस में जा रहा है, ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस में जा रहा है, ठीक है, एंड बी सी, ये भी किस में जा रहा है, ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस में जा रहा है, दो सेट ले लिया हमने। अब क्या करना है आपको, अगर ए बी, देखो ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस है, इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है आर में, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड लिखोगे, ठीक है। तो ए बी बिलोंग्स करेगा एस में भी, ऐसे इधर आ जाओ, बी सी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू एस, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब देखना, ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और इधर देखो बी सी बिलोंग्स टू आर, तो हमको तो ये पता है कि आर और एस अलग अलग इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो यहां से देखो क्या बातें क्लियर हो रही, इसमें क्या करेंगे, देखो वी हैव ए बी बिलोंग्स टू आर, और क्या देखा आपने कि बी सी बिलोंग्स टू, बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या बातें हो रही है, यहाँ से ये बातें हो रही है कि ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ऐसे आप दूसरा केस देखो, इसका दूसरे केस में क्या कर लोगे, एक मिनट, चलो ऐसे आप दूसरे केस में क्या करोगे, देखो ए बी बिलोंग्स टू एस, ठीक, एंड बी सी बिलोंग्स टू एस, तो ये मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ ना, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि दो इक्विवेलेंस रिलेशन ऑलरेडी हैं, उनका इंटरसेक्शन हमें दिखाना है, तो जो गिवन है उसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। इसलिए ए बी और बी सी को क्या कर रहे हैं, ए बी एस में जा रहा है, बी सी एस में जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए सी बिलोंग कर रहा है किस में, आर में, ठीक है। तो ये केस में क्या करोगे, एंड वाले केस के बाद क्या आया है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि ए सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी बिलोंग्स टू एस, सॉरी यहाँ पे एस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये एस का केस था, तो यहाँ पे एस, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि ए सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, ठीक। तो हमने क्या देखा कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, और बी सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस है, ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस और बी सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, तो हमें शो करना था कि ए सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस हो जाए, और ये हमने शो कर दिया, तो यहाँ से क्या होता होगा, हेंस आर इंटरसेक्शन एस इज ट्रांजिटिव, इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, सॉरी रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक, इक्विवेलेंस की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। तो दो इक्विवेलेंस रिलेशंस का इंटरसेक्शन भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है, किसी भी सेट में। तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्रूव्ड,
ठीक है, प्रूव्ड।